सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल, लगातार हम लोग बात कर रहे थे और आपने कहा था, मुझे याद है अच्छे से पिछले हफ्ते, कि ऐसा भी हो सकता है स्थिति में बाजार में 200 पॉइंट्स का दबाव भी दिखे, और वो दबाव देखने को मिला है ऊपरी स्तरों से। यहाँ पर लगातार गिरावट बनती हुई दिख रही है, दूसरा दिन भी लगा, तीसरा दिन हो गया है यहाँ पर। आप कैसे देख रहे हैं बाजार को, कैसे रीड कर रहे हैं? हर जी, जैसे हमने पिछले 2 दिन सोचा था, मंडे और ट्यूसडे बाजार लोअर लेवल से अच्छा बाउंस दिया। कल भी 180 पॉइंट के आसपास का बाउंस आया, परसों भी बहुत अच्छा बाउंस आया था, और दोनों बार सपोर्ट्स को उसने होल्ड होल्ड किया। पर दोनों दिन ऊपर के लेवलों से सेलिंग पैटर्न बने, और लास्ट के 1 आवर 2 आवर में बाजार ने सारे गेन को ना केवल लूज कर दिया बल्कि और नेगेटिव बंद हो गया। तो थोड़ा सा चिंता का विषय है कि बाजार ऊपरी स्तर पर नहीं टिक पा रहा है। लगातार सेलिंग प्रेशर आता है जैसे ही बाजार ऊपर जाता है। तो जब तक बाजार 25,350 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, नई रैली नहीं स्टार्ट होगी। पर साथ साथ ही जब तक 25,050 के नीचे 15 मिनट कंटिन्यूसली ट्रेड नहीं होता है, तब तक नीचे का भी कोई खतरा नहीं है। एज पर वेव थ्योरी, ये थर्ड वेव हम मान रहे हैं जो खत्म हुई है, तो फोर्थ अब ऊपर जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फोर्थ ये नीचे आ रही है और फिफ्थ एक और ऊपर जानी चाहिए। जब तक 25,050 होल्ड हो रहा है तब तक हम बहुत पॉजिटिव हैं, और 25,650 के आंकड़े और 750 के आंकड़े के लिए तैयार बैठे हैं, जो दिवाली तक से पहले पहले अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लग जाने चाहिए। ठीक है सर। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है, मैं समझ चाहता हूँ, क्योंकि हमने एक लंबा कंसोलिडेशन फेज देखा है बाजार में, तो क्या अब ये स्थिति क्या कुछ समय के लिए देखने को मिल सकती है? और 25,000 के लेवल, या तो सर एक लेवल के आसपास घूमता रहे बाजार, वो भी ठीक है कि कंसोलिडेशन होता है कि बाजार आगे बढ़ता हुआ दिखेगा कुछ समय बाद। अभी 25,000 के लेवल क्या इंटैक्ट है, या फिर ये भी टूटते हुए दिख सकते हैं? संभावनाएं अभी बहुत कम है हर जी 25,000 के टूटने की। अब जी। मेरे हिसाब से नहीं टूटना चाहिए, बाजार थोड़ा ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। पर बाजार है, अगर टूटेगा तो फिर हम दोबारा सोचेंगे। अभी उम्मीद, मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम है। मैं अभी 10-20% प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा इसको नहीं आंकूंगा। नहीं आंकते हैं, ठीक है सर। आज के लिए क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से सर रणनीति बनाई जाए? अगर करेक्शन है हर जी, तो आज ये आखिरी दिन होना चाहिए करेक्शन का, जी। और कल से बाजार फिर नए अप ट्रेंड में स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो इसलिए आज भी हम नीचे के स्तरों से बाइंग ही करेंगे। तो नीचे में आज हो सकता है, कल 25,080 के आसपास लो लगाया था, आज हो सकता है 10-20 पॉइंट और नीचे चला जाए। तो हमने 25,070 से 25,110 के बीच में खरीदारी का सोचा है। स्टॉप लॉस रहेगा 25,050 के नीचे 15 मिनट की कैंडल ट्रेड होनी चाहिए कंटिन्यूसली, तभी स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इंट्राडे बाजार एक बार फिर ग्रीन हो सकता है, और यद्यपि 25,200 और 260 तक भी बाजार जा सकता है। 260 के ऊपर जाने की, कल के हाई के ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है, नहीं जाना चाहिए। ठीक है सर। यानी कि अभी जो है 25,050 का लेवल आपने बताया, और करेक्शन का फेज जो है हो सकता है आज खत्म हो, तो देखिए कल से एक तेज़ी बनती हुई दिखे। यहाँ पर जो मजबूत सपोर्ट आपने बताया खरीदारी के लेवल्स के हिसाब से, तो 25,070 से लेके 25,110 का लेवल्स बताया आपने यहाँ पर, और स्टॉप लॉस 25,50 का जो आप बता रहे हैं पिछले 2 दिन से। यहाँ पर टारगेट जो है, किन टारगेट्स के लिए जो इंट्राडे तेज़ी की उम्मीद की जा सकती है, वो है 25,260। और बिकवाली के लिए सर कौन से लेवल्स बताए हैं आपने यहाँ पर सेल की अगर रणनीति? ऊपर बाजार आ जाता है 25,250 और 260 के आसपास, बिकवाली करें। 25,250 से 270 की बिकवाली करें। 340 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें, और इंट्राडे फिर बाजार 25,160 की तरफ फिर आना चाहिए। मेरे हिसाब से हर्जी आज बाजार नेट में 10-20 पॉइंट प्लस माइनस बंद होता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। 20 पॉइंट माइनस भी बंद होता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, और कल से फिर हम एक बड़ी अच्छी रैली देख सकते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी रैली यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार।